बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है आपका जो नक्श है, ये किसी भी किस्म की हसरत मकसद उसके जो है पूरा करने के लिए रिस्क और दौलत की बारिश, इसके बारे में जो बोला जाता है इस नक्श के बारे में कि तमाम हसरतें और मकासद पूरे होंगे। रिस्क और दौलत की बारिश खुद अपनी आंखों से देखेगा जो ये नक्श तैयार करेगा और इसके ऊपर अमल करेगा। तो बहुत ही ताकतवर और बाकमाल और लाजवाब अमल है। अच्छा जी, चाहे तो इस अमल को आप ज़िंदगी भर जारी भी रख सकते हैं। जब तक ये अमल जारी रहेगा इसकी तासीर आपको 100% मिलेगी। पर लेकिन शर्त याद रखिएगा, मकसद जायज़ और नेक होना चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। वजीफ़ा फ़ॉर हाजत के मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही प्यारा जो है अमल है, और ये जो है अबकरी के जो है मौलाना तारिक महमूद उन्होंने बताया है और बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे लोगों का आजमुदा है। और ये जो है आपको नक्श जो है जिससे लिया गया हुआ है, ये नक्श की किताब है आमलियात औलिया बुज़ुर्गानुद्दीन अकाबिर के नाम से। बहुत सारी इसकी कुतुब हैं जिसका मैं लिंक नीचे आपको शेयर भी कर दूँगी। वहाँ से जो है ये नक्श लिया गया हुआ है। ये जो है आपका जो नक्श है, ये किसी भी किस्म की हसरत मकसद उसके जो है पूरा करने के लिए रिस्क और दौलत की बारिश, इसके बारे में जो बोला जाता है इस नक्श के बारे में कि तमाम हसरतें और मकासद पूरे होंगे। रिस्क और दौलत की बारिश खुद अपनी आंखों से देखेगा जो ये नक्श तैयार करेगा और इसके ऊपर अमल करेगा। तो बहुत ही ताकतवर और बाकमाल और लाजवाब अमल है। अच्छा जी, अब मैं आपको सबसे पहले नक्श तैयार करने का टाइम बता दूं, और से सुनिएगा। नक्श तैयार करने का जो आपका ये है कि आप एक बावज़ू हो जाएं, और जुमेरात के दिन आपको ये करना है। नक्श तैयार तुलुए आफ्ताब से 1 घंटे तक लिख सकते हैं। जैसे तुलुए आफ्ताब हुआ, जुमेरात के दिन होना चाहिए। तुलुए आफ्ताब से 1 घंटे तक आप लिख सकते हैं। जैसे तुलुए आफ्ताब हो, आप उसको 1 घंटे तक आप इसको, उसमें आपके पास टाइम होता है, उसमें आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ज़ाफ़रान से लिखना है। अगर ज़ाफ़रान नहीं, अगर जिसके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो कोशिश करें ज़ाफ़रान जैसे रंग के पेन वगैरह भी आते हैं, जर्दे का रंग होता है, वो भी ज़ाफ़रान का रंग होता है, तो उससे भी लिख सकते हैं। और अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो स्याही, काली स्याही से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हो गई आपको। उम्मीद का है कि समझ में आ गया होगा इसका टाइम और लिखने का वो। अब मैं आती हूँ लिखने के तरीके के ऊपर। मैं आपको नक्श जो है सामने, जो पहला नक्श है जो पहले बता देती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने 9 खाने बनाने, जैसे कि नक्श सामने है, इस पे 9 खाने आपने बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि ये बने हुए हैं 9 खाने। इस 9 खानों के बॉक्स में आपने सबसे ऊपर लिखना है या रहमान या रज़ाक, बगैर किसी ज़ेर ज़बर के आपने या रहमान या रज़ाक ऊपर लिखना है, जैसे कि यहाँ पे इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ जहाँ पे लिखा हुआ है आपका अजब हशाइल अतलबकुम, ये और बहा के या रहमान या रज़ाको अल अजल असातुल वहा, इसके बीच में यहाँ पर जहाँ लिखा है कि यहाँ अपना मकसद लिखिए। यहाँ आपको अपना मकसद लिखना है, जिस मकसद के लिए आप नक्श को तैयार कर रहे हैं। लड़की की शादी के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, घर खरीदने के लिए कर रहे हैं, किसी भी किस्म की हाजत के लिए, औलाद के लिए, हर चीज़ के लिए, किसी बीमारी से शफायाबी के लिए, जिस चीज़ के लिए लिख रहे हैं उस मकसद को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, एक चीज़ लिखिएगा, एक मकसद होना चाहिए, और मकसद वो लिख रखिए जो बहुत मुश्किलों से आपका पूरा ना हो रहा हो, कई अरसे से आप परेशान हैं और वो नहीं पूरा हो रहा, उसके लिए आप ये नक्श तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी एक चीज़ आपकी कि आपने लिखना यहाँ पर है अपना मकसद। उसके बाद आपने जो तरीका है वो सुन लीजिए। नक्श की चाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्श की चाल आपने क्या बनानी है, देखिए ऊपर वाले नक्श को आप जो है उसके मुताबिक आपने लिखना है। कैसे, मैंने ये नक्श नीचे जो दिया हुआ है इसमें मैंने नंबरिंग की हुई, देखें 1, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है। तो जहाँ आपका लिखा हुआ है ना, यानी कि जहाँ नंबर 1 लिखा है
वहाँ आपने इलाहुल आलमीन लिखना है, सबसे पहले आपको यही लिखना है। फिर जहाँ नंबर 2 लिखा हुआ है वहाँ आपने मोईतुफो लिखा हुआ है। इस तरह आपने जैसे नंबरिंग लिखी है वैसे ही ऊपर जो नंबर है नाम है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। अगर नंबर जैसे नंबर 1 है तो नंबर 1 में आपको पहले ये लिखना है इलाहुल आलमीन, नंबर 2 में आपको ये लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी नंबर है यहाँ पे नंबर 2 में आपका जो लिखा हुआ है, नंबर 2 पे आपका लिखा हुआ है मोईतुफो, ठीक है। फिर नंबर आप 3 पर आइए, 3 पे है मुन ई ओ लिखा हुआ है। फिर नंबर आपका 4 पे लिखा है नाफेओ, ठीक है। इस तरह आपने इसी तरह से लिखना है लाइन से, वही नाम वही तरतीबवार नंबरिंग आनी चाहिए। और नंबर वाला नक्श जो है मैं नीचे यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये नक्श की चाल है। जब ये नक्श आपका तैयार हो जाए अच्छी तरह से, उसके बाद आपने 606 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ या रहमान या रज़ाक का विर्द करना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, नक्श पहले तैयार कर लीजिए, उसी जगह पे बैठे रहिए, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िए और 606 मरतबा या रहमान या रज़ाको या रहमानो या रज़ाको या रहमानो या रज़ाको ये पढ़ना है। और अपनी मकसद के लिए, कामयाबी के लिए तवज्जो और यकसुई से आपने दुआ मांगकर इस नक्श पर इसको दम कर दें। फिर इसको मुंह जामा करके अपने दाएं बाजू पर बांध लें। उसके बाद चलते फिरते उठते बैठते जब जब आपको वक्त मिले एक तस्बीह 500 दफ़ा जितना भी जैसे जैसे आपको वक्त मिला करें या रहमानो या रज़ाको या रहमानो या रज़ाको का विर्द करते रहिए। चंद दिन ये अमल करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी बरकत आपको मिल जाएगी और आपकी जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए आपने ये नक्श तैयार किया है वो बाकी नहीं रहेगी, मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ताला उसे बाक़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद कबूल फरमाएंगे। चाहे तो इस अमल को आप ज़िंदगी भर जारी भी रख सकते हैं। जब तक ये अमल जारी रहेगा इसकी तासीर आपको 100% मिलेगी। पर लेकिन शर्त याद रखिएगा, मकसद जायज़ और नेक होना चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। बेकार में फिर नक्श तैयार करेंगे अगर आपके मकसद में किसी भी किस्म की कोई मिलावट है या किसी का कोई नुकसान है। तो ये था छोटा सा अमल। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई और बात पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को आगे शेयर भी करिएगा जितना हो सके। अपनी दुआओं में भी याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।